एक्सरसाइज 13.2 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको पहले सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके जो फाइनल आंसर आएगा उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, इसको सिंप्लीफाई हमको जो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उसको यूज़ करके सिंप्लीफाई करना है, तो उससे बहुत ईजी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसका मैं बहुत इजी ट्रिक बताऊंगा आपको एकदम, मतलब आपको सिर्फ ध्यान में बस इतना रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर हमको लेकर आना है। अब वो नंबर सेम कैसे आएगा ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड में अभी बता देता हूँ। तो देखो सेकेंड क्वेश्चन का जो पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है ये है 2 क्यूब इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 32। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका क्या है, जो जो नंबर्स आपको न्यूमरेटर्स में दिख रहे हैं आपको कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर में वो वही नंबर आ जाए। अब देखो न्यूमरेटर में 2 है लेकिन डिनोमिनेटर में कहीं पर भी 2 नहीं है। न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में एक 3 है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया। न्यूमरेटर में 4 है लेकिन डिनोमिनेटर में 4 नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो ये जो 2 और 3 है तो ठीक है, इनके पास एक पावर है। ये जो 4 है इस 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। अगर 4 का एलसीएम निकाला जाए तो 2 इंटू 2 होता है। ठीक है, 4 का एलसीएम निकालेंगे, 2 इंटू 2 आ गया। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 क्यूब इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 इंटू 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लिख सकते हैं अपन, डिवाइडेड बाई 3 को एज इट इज लिख लेते हैं, इंटू 32 का एलसीएम निकाल के देखते हैं। अगर 32 का एलसीएम निकाला जाए, हमको 2 से ही डिवाइड करना है क्योंकि न्यूमरेटर में 2 है हमारे पास। तो 2 से अगर डिवाइड करते हैं, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से किया जाए 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, फाइनली 2 1 ज़ा 2। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया। तो इसको लिख सकते हैं 32 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या फिर आप एक ही बार में इसको डायरेक्टली लिख सकते हो 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, ये 2 क्यूब का 2 स्क्वायर इधर आ गया, इंटू 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, यहां पर मैं लिख रहा हूं 2 रेज टू द पावर 5, वो आप डायरेक्टली यहां पर भी लिख सकते हो। ठीक है, अब क्या होगा, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का अगर हम यूज करेंगे तो देखो ये दोनों बेस सेम है। ठीक है, और ये 3 है और नीचे में भी एक 3 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, देखो सबको सिमिलर जितने भी टर्म्स होंगे उनको एक साथ लाना है हमको। तो पहले इसको कर लेते हैं, ये देखो 2 रेज टू द पावर, दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो उनके पावर का एडिशन हो जाता है, ये होगा 3 + 2 डिवाइडेड बाई, यहां पर 2 वाला टर्म ये है तो यहां लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 5। अब सब जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहां पर लिखेंगे इनटू, ये जो 3 वाले टर्म्स है इसको यहां लिख लेंगे 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। ठीक, सिर्फ एक एक स्टेप को आपको फॉलो करते जाना है। आपको कोशिश ये करना है जो सिमिलर टर्म्स है उनको एक साथ लाना है। सिमिलर टर्म्स कैसे आएंगे, एलसीएम निकाल के आ जाएगा। अब यहां पर क्या करना है, देखो 2 रेज टू द पावर 5 हो गया, ये 3 + 2 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 5 हो गया, इंटू 3 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का अगर हम यूज करेंगे तो ये होगा 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 5। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, दोनों का बेस सेम है और बेस सेम है तो उनके पावर्स का सब्सट्रैक्शन हो जाता है, इनटू यहां पर भी बेस सेम है 3, उसका पावर रहेगा 4 माइनस 1, क्योंकि 3 का कोई पावर नहीं है डिनोमिनेटर में तो इसका मतलब 3 रेज टू द पावर 1 है। अब अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 माइनस 3 हो गया 3, यानी कि 3 का क्यूब। अब 2 रेज टू द पावर 0 तो 1 होगा। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूं कि किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। कैसे होता है वो भी बता चुका हूं। आप अगर इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एक्सरसाइज 13.2 का जो पहला वीडियो होगा सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से, उसको आप जरूर देख लो। तो ये 2 रेज टू द पावर 0 जो है 1 हो गया, इंटू 3 का क्यूब, तो फाइनल इसका आंसर आ गया 3 का क्यूब। यही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा और इसको इसी तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो।
सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कुछ भी किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से आप 4 और 32 को काट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद जो आएगा उसको आप एलसीएम लेके उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके काट सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। जो ईजी वे है वो यही होगा कि जितना जो भी नंबर न्यूमरेटर में है कोशिश करना है कि डिनोमिनेटर में भी सिमिलर टर्म्स मिल जाए, उसके बाद सिमिलर टर्म्स को अलग अलग कर लेना है और इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसको आप देखो, सेकंड प्रॉब्लम में दिया है पावर ऑफ पावर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर है और उसका पावर 3 है, ठीक है, इसको पावर ऑफ पावर बोलते हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में, इनटू 5 रेज्ड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 रेज्ड टू द पावर 7। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर देखो आप सबका बेस 5 है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे लिखेंगे? देखो पावर ऑफ पावर जब भी होता है तो इनके जो पावर्स होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है उसके अकॉर्डिंग इनके पावर ऑफ पावर में ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3 टू ज़ा 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7। अब यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो अगर मल्टीप्लाई का साइन है और बेस सेम है तो उनके जो पावर्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7। अब ये 5 रेज टू द पावर 6 प्लस 4 ये हो गया 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू द पावर 7। यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है और बीच में डिवीजन का साइन है, तो जब भी बेस सेम हो और डिवीजन का साइन हो तो उनके जो पावर्स होते हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे? तो इसको लिखेंगे 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 7, ये आ गया 5 रेज टू द पावर 3 या फिर 5 क्यूब, इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसको सॉल्व करना है, लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करके। आगे बढ़ते हैं, सेकंड का जो थर्ड प्रॉब्लम दिया उसको देखते हैं। सेकंड का जो थर्ड प्रॉब्लम दिया है 25 रेज्ड टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। अब आप यहां देखो दोनों का बेस अलग अलग है, दोनों के पावर्स भी अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है? बेस को हम सेम बना सकते हैं। कैसे? जब कभी भी आपको 2 डिजिट का नंबर दे दिया जाए तो आप उसका एलसीएम निकाल लो, ठीक है। यहां देखो 25 का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 25 का एलसीएम 5 इंटू 5 होता है, ठीक है, 5 5 25 फिर 1 टाइम में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 को 5 इंटू 5 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, ठीक है। 5 5 25 ही होता है, तो 25 को हमने ब्रेक कर लिया, 5 इंटू 5 और 25 का पावर 4 है इसलिए ब्रैकेट के बाहर में पावर लगा दिए 4। अब देखो ये 5 इंटू 5 है, ठीक है, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। अगर यहाँ पावर में कुछ नहीं दिया है तो उसका मतलब उसका पावर 1 है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था, इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि किसी का भी पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो 5 रेज टू द पावर 1 प्लस 1, उसके बाद इसका पावर 4, ऐसे अपन लिख सकते हैं। कैसे? 5 बेस था, इसका पावर 1 इसका पावर 1 दोनों को ऐड कर लिए, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। अब ये देखो 5 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर होल टू द पावर 4, ठीक है, पावर ऑफ पावर में आ गया। अब ये डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। अब पावर ऑफ पावर में क्या होता है? ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये होगा 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 क्यूब, ठीक है। अब ये देखो 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 4, 2 4 ज़ा 8 हो गया डिवाइडेड बाई 5 क्यूब। अब दोनों का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो आप देखो जब डिवीजन का साइन है तो जो पावर्स होते हैं वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, तो 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 3, इसका फाइनल आंसर आएगा 5 रेज टू द पावर 5,
ठीक है, तो आपको करना यही है कि जो भी नंबर्स होंगे आपको कोशिश ये करना है कि उनको आप सेम नंबर लेके आ जाओ, तब बेस उसका सेम हो जाएगा। अगर बेस सेम हो गया तो अपन लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स को यूज करके उनके पावर्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन करके फाइनल आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं और आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन जो दिया है, ये दिया है देखो 3 × 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज्ड टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 21 × 11 रेज्ड टू द पावर 3। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में 3 है, 7 है, 11 है और डिनोमिनेटर में सिर्फ 11 है। तो 11 को तो आप सेपरेट कर सकते हो। अब इसका क्या करेंगे, जब भी आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाए या कोई बड़ा नंबर मिल जाए और ऊपर से मैच ना कर रहा हो, तो उसको आप ब्रेक कर सकते हो, उसका एलसीएम निकाल सकते हो। अगर 21 का एलसीएम निकाला जाए तो देखो 21 का एलसीएम पहले 3 से करेंगे, 3 7 21 और 7 से करेंगे तो 1। अब देखो हमको 3 और 7 दोनों मिल गया। 21 को अगर ब्रेक करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 3 × 7 स्क्वायर इंटू 11 रेज टू पावर 8 डिवाइडेड बाई, अब 21 को ब्रेक किए तो 3 × 7, ठीक है, 3 7 21 इंटू 11 क्यूब। ठीक है, अब 3/3 है, 7/7 है, 11/11 है, सबको सेपरेट कर लेंगे तो ये देखो 3/3 इंटू, ठीक है, दोनों के बीच में इंटू का साइन है, 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 11 क्यूब। ठीक है, तो बहुत इजी, आपको करना क्या है, जो भी बड़ा नंबर दिखेगा उसका आपको एलसीएम निकाल के वो नंबर लेके आना है जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है। सिंगल डिजिट नंबर अगर आ गया तो आप उसका कुछ भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो प्राइम नंबर जो है वो कभी भी आप उसका एलसीएम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जैसे 11 प्राइम नंबर है, आप इसका 11 निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि 11 सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। और वैसे भी ऊपर न्यूमरेटर में 11 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में भी 11 है, तो दोनों का बेस सेम है, तो अपन यहाँ इसको सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज। और अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो कि न्यूमरेटर में कोई प्राइम नंबर में है और डिनोमिनेटर में नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, वो एज इट इज आप उसको लिख सकते हो बाद में। कैसे होगा, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये क्या होगा, ये डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड हो रहा है तो उनके पावर्स का आपस में सब्सट्रैक्शन होगा। 3 रेज टू द पावर 1 - 1, क्योंकि इसका भी पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। अब यहां देखो मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, इंटू 7 रेज्ड टू द पावर 2 - 1, ठीक है, ये 2 और इसका 1 इंटू 11 रेज्ड टू द पावर इसका 8 - 3, दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो उनके जो पावर्स है वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 3 रेज टू द पावर 0 इंटू 7, ठीक है, 7 रेज टू द पावर 1 आएगा तो उसको अपन 7 लिख सकते हैं, इंटू 11 रेज टू द पावर 8 - 3। अब 8 - 3 कितना होता है 5, ठीक है, तो अब 3 रेज टू द पावर 0 का मतलब 1 हो गया। ठीक है, किसी का भी पावर अगर 0 है तो इसका मतलब उसका आंसर 1 है। कैसे होता है 1 कैसे आता है, ये चीज़ मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता चुका हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो बहुत ज़रूरी है, इस एक्सरसाइज का जो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नाम से जो वीडियो है, ठीक है, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जाके ज़रूर देख लो, तो ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये 1 × 7 × 11 रेज टू द पावर 5। अब देखो 11 अलग नंबर है, 7 अलग नंबर है और दोनों के पावर भी अलग अलग है। ठीक है, तो इसको आंसर एज इट इज लिखा जाएगा 7 × 11 रेज टू द पावर 5। यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर कोई प्राइम नंबर है और अगर दोनों के पावर्स भी मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों के बेस भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको एज इट इज इस तरीके से आंसर उसका लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4th हो गया, इसके बाद इसका 5th प्रॉब्लम देखते हैं। 5th में दिया है 3 रेज्ड टू द पावर 7 होल डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड टू द पावर 4 इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 3। तो अब देखो सबका बेस 3 है, अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 3 रेज्ड टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड टू द पावर, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर का एडिशन होगा 4 + 3, तो ये हो जाएगा 3 रेज्ड टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज्ड टू द पावर 7। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 रेज्ड टू द पावर 7 - 7, क्योंकि
दोनों का बेस सेम है, दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, तो उनके पावर्स का सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये होगा 3 रेज्ड टू द पावर 0, और किसी का भी पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो 6th क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। तो देखो 6th क्वेश्चन में दिया है 2 रेज्ड 2 द पावर 0 प्लस 3 रेज्ड टू द पावर 0 प्लस 4 रेज्ड टू द पावर 0। अब किसी का भी पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू 1 हो गया, तो 2 रेज्ड टू द पावर 0 1 हो गया, प्लस 3 रेज्ड टू द पावर 0 1 हो गया, प्लस 4 रेज्ड टू द पावर 0 1 हो गया। 1 + 1 + 1 आंसर आ गया इसका 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका जो 7th प्रॉब्लम है, 7th क्वेश्चन में अगर आप देखो तो सेम चीज़ दिया है 7th में 2 रेज्ड टू द पावर 0 इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 0 इंटू 4 रेज्ड टू द पावर 0। अब इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है जिसकी वजह से आंसर अलग अलग आएगा। यहाँ पर तीनों को ऐड करने के लिए दिया हुआ था क्वेश्चन में, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 2 रेज्ड टू द पावर 0 1 हो गया, इंटू 3 रेज्ड टू द पावर 0 भी 1 हो गया, इंटू 4 रेज्ड टू द पावर 0 भी 1 हो गया। अब 1 इंटू 1 इंटू 1 तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो 8th प्रॉब्लम दिया हुआ है, 8th क्वेश्चन में दिया 3 रेज्ड टू द पावर 0 प्लस 2 रेज्ड टू द पावर 0 ब्रैकेट के बाहर में आएगा इंटू 5 रेज्ड टू द पावर 0। बस आपको पता है कि करना क्या है। मेथड आपको अगर पता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, प्लस 2 रेज्ड टू द पावर ये भी 1 हो गया, इंटू 5 रेज्ड टू द पावर 0 इसका भी वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, 1 + 1 हो गया 2, इंटू बाहर में 1, फाइनल इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, अब मैं इसको रब करता हूँ। आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। सेकेंड का जो 9th क्वेश्चन है, 9th प्रॉब्लम देखते हैं। 9th में दिया है 2 रेज्ड टू द पावर 8 इंटू a रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 क्यूब इंटू a क्यूब। अब यहाँ देखो आप, a न्यूमरेटर में भी है, a डिनोमिनेटर में भी है, लेकिन अगर 2 को देखोगे तो ऊपर में न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 का हम एलसीएम निकाल सकते हैं जिससे कि इसका बेस 2 बन जाएगा। देखो कैसे होगा। 4 का एलसीएम क्या होता है, 2 × 2 4 हो जाता है। ठीक है, 2 4 2 2 = 4 और 2 × 2। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज्ड टू द पावर 8 इंटू, यहाँ पर अगर इसको अलग करना चाहे तो यहीं से अलग कर सकते हैं, या फिर बाद में नेक्स्ट स्टेप में a रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 रेज्ड टू द पावर 3। ठीक है, क्योंकि 4 का क्यूब है तो 4 का होता है 2 × 2 और 2 का क्यूब इंटू a रेज्ड टू द पावर 3 या a क्यूब। तो अब क्या होगा, इसको देखो 2 रेज्ड टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई, इसको अलग कर लेते हैं, 2 × 2 लिखने के बजाय हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार 2 है, 2 रेज्ड टू द पावर 1 2 रेज्ड टू द पावर 1। इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर उसका पावर क्यूब, पावर ऑफ पावर, इंटू यहाँ पर आएगा a रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a क्यूब। अब 2 स्क्वायर का पावर ऑफ पावर है तो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये होगा 2 रेज्ड टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 2 रेज्ड टू द पावर 2 3 = 6 इंटू a रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a क्यूब। ठीक, आगे इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। आगे इसका होगा, देखो डिवीजन हो रहा है, अब बेस सेम हो चुका है, डिवीजन हो रहा है तो उसका जो पावर है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 2 रेज्ड टू द पावर 8 - 6। ठीक है, 2 रेज्ड टू द पावर 8 - 6, क्योंकि तो बेस सेम है और डिवाइड कर रहे हैं तो पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, इंटू a रेज्ड टू द पावर 5 - 3। ठीक, तो ये हो गया 2 रेज्ड टू द पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर इंटू a रेज्ड टू द पावर 5 - 3 भी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। या फिर आप देखो जब कभी भी किसी वेरिएबल को किसी न्यूमेरिक नंबर के साथ लिखना हो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब दोनों का पावर सेम है, ठीक है, तो लॉस ऑफ एक्सपोनेंट बोलता है कि अगर दोनों का पावर सेम है तो उनके बेस को मल्टीप्लाई करके पावर एज इट इज़ आप लिख सकते हो। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 2a होल रेज टू द पावर 2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2a आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th।
जो इसके 10th प्रॉब्लम है, ये दिया हुआ a रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई a क्यूब इनटू, ठीक है, ये ब्रैकेट में है, इनटू a रेज्ड टू द पावर 8। यहाँ पर सभी a है, ठीक है, सब सेम वेरिएबल है, सेम बेस है, अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखो डिवीजन में है, तो ये हो जाएगा a रेज्ड टू द पावर 5 माइनस 3, क्योंकि बेस सेम है और डिवीजन हो रहा है तो पावर का सब्सट्रैक्शन होगा, इनटू a रेज्ड टू द पावर 8। अब ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर 5 माइनस 3 2 हो गया, इंटू a रेज्ड टू द पावर 8। अब यहाँ बेस सेम है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, ये होगा a रेज्ड टू द पावर 2 प्लस 8, तो आंसर आएगा a रेज्ड टू द पावर 10। ठीक है, आगे देखते हैं इसका और जो कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसका 11th में दिया है 4 रेज्ड टू द पावर 5 इंटू a रेज्ड टू द पावर 8 और b रेज्ड टू द पावर 3 यानी कि b क्यूब डिवाइडेड बाय 4 रेज्ड टू द पावर 5 इंटू a रेज्ड टू द पावर 5 और b का स्क्वायर। ठीक है, बहुत इजी है, यहाँ पर सब कुछ हमारे पास बेस क्लियर है। तो अलग अलग अगर करेंगे इसको तो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 4 रेज्ड टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 रेज्ड टू द पावर 5 इंटू a भी है तो a रेज्ड टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय a रेज्ड टू द पावर 5 इंटू यहाँ b क्यूब डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। ठीक है, वेरिएबल देखो अलग अलग है, a अलग वेरिएबल है, b जो है वो अलग वेरिएबल है। तो a का पावर 8 है, b का पावर क्यूब है, डिनोमिनेटर में भी a का पावर 5 है, b का पावर स्क्वायर है। तो a को a के साथ ही सॉल्व करना है क्योंकि बेस सेम है, b को b के साथ करना है क्योंकि बेस सेम है। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 रेज्ड टू द पावर 5, ये होगा 4 रेज्ड टू द पावर 5 माइनस 5 क्योंकि डिवाइड हो रहा है और दोनों के बीच में डिवीजन हो रहा है, सॉरी दोनों का पावर सब्सट्रैक्ट होगा, इंटू a रेज्ड टू द पावर 8 माइनस 5 इंटू b रेज्ड टू द पावर 3 माइनस 2। ठीक है, तो 4 रेज्ड टू द पावर 5 माइनस 5 तो 4 रेज्ड टू द पावर 0 हो गया, इंटू a रेज्ड टू द पावर 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 3 हो गया, इंटू b रेज्ड टू द पावर 3 माइनस 2 ये हो गया 1, तो b रेज्ड टू द पावर 1 या सिर्फ सिंपल b लिख सकते हैं। ठीक है, अब 4 रेज्ड टू द पावर 0 1 हो गया, इंटू a क्यूब इंटू b, या फिर फाइनल लिख सकते हो a क्यूब b। मैं आपको पहले बता चुका हूं वेरिएबल्स के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनके बीच में इनटू लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन में भी देखोगे तो a और b के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, लेकिन इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो जब भी दो वेरिएबल्स को लिखा जाए या वेरिएबल्स को किसी न्यूमेरिक नंबर के साथ लिखा जाए तो इनटू का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, वो अंडरस्टूड है कि वहां पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसका एक और प्रॉब्लम बचा हुआ है, उसको मैं सॉल्व कर देता हूं, इसको पहले रब कर देते हैं। तो सेकंड प्रॉब्लम का जो लास्ट क्वेश्चन है 12th प्रॉब्लम, 12th क्वेश्चन दिया है 2 क्यूब इंटू 2 होल टू द पावर स्क्वायर या 2। ठीक है, तो बेस सेम है, बहुत इजी है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो पावर ऐड होंगे। 2 रेज टू द पावर 1 है, अगर 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो उसका पावर 1 है, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वही पावर ऑफ पावर आ गया, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 होल का स्क्वायर। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 8। पावर ऑफ पावर में उनके पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा फाइनल 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 2 है ये। ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो इसका फाइनल आंसर हो गया 2 रेज्ड टू द पावर 8। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स का यूज करते हुए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आपको कोशिश ये करना है कि बेस आपको सेम लाना है, और बेस सेम लाने का तरीका ये होता है कि उसका एलसीएम निकाल लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.2 का सेकंड क्वेश्चन।